हेलो प्रिय छात्रों। आज हम आपको बताएंगे प्रायिकता प्रश्नावली 16.1 के शेष प्रश्नों को। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने आपको 13 प्रश्नों के हल बताए थे। आज इसके शेष प्रश्नों को हम बताएंगे। ये 14 नंबर का दिया है कि एक परीक्षण में एक पासा फेंका जाता है और यदि पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एक सिक्का एक बार उछाला जाता है। यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है तो सिक्के को दो बार उछाला जाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इसके पहले जो हमने प्रश्न पढ़ाए हैं प्रश्नावली 16.1 के, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखें, यदि पासा हम उछालेंगे तो एक से लेकर के 1 2 3 4 5 6 अंक आ सकता है। ठीक है। अब उसमें से कह रहा है कि यदि पासा उछालते हैं तो प्राप्त संख्या सम होता है तो एक सिक्का उछालते हैं। तो यहाँ लिखें पासा उछालने पर यदि सम संख्या 2 4 6 आता है तो एक सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। ये 2 4 6 तो पासे पर आ गया और एक सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आ सकता है। तो इससे संबंध क्या हो जाएगा, विन्यास कितने होंगे, 2H 2T फिर 4H और 4T फिर 6H और 6T। ठीक है, इतने विन्यास इसमें हो गए। अब उसके बाद से आगे कह रहा है, देखें कि यदि पासे पर प्राप्त संख्या विषम है, यदि पासा हम उछालते हैं और सम न मिलकर के विषम संख्या आता है तो सिक्के को हम दो बार उछालते हैं, तब परिणाम कितना होगा। तो यहाँ लिखें पासा उछालने पर यदि विषम संख्या यानी 1 3 5 आता है तो सिक्का दो बार उछाला जाता है। तो सिक्का दो बार उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या हो जाएगा। देखें, पासा उछालेंगे तो विषम अगर आ जाता है 1 3 5, तो इस स्थिति में सिक्के को दो बार उछालेंगे तो पहली बार उछालेंगे तो हेड या टेल आ सकता है, दूसरी बार उछालेंगे तब भी हेड या टेल आ सकता है। ठीक है। अब इससे हम विन्यास बनावें। तो यहाँ आपका विषम संख्या या इसको लिख लें और इसका विन्यास हम बनावें तो यह हो जाएगा HH HT, ठीक है, फिर TH और फिर TT। यह हो गया विन्यास इसका। अब इसके साथ हम इसका विन्यास बनाएं। 1HH, ठीक है, उसके बाद 1HT 1TH और 1TT, फिर 3 के साथ बनावें 3HH 3HT 3TH 3TH
और 3TT, उसके बाद से 5 के साथ बना में 5HH, 5HT, उसके बाद से 5TH और फिर 5TT। तो यह इसके हो गए विन्यास। 4 3 12 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यह 12 विन्यास जो है इसमें मिल गए। अब इसलिए प्रतिदर्श समष्टि कितना हो जाएगा, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर यह हो जाएगा। इसको लिख लें। जब सम संख्या आया था तो ये इतने परिणाम हमको मिले थे, तो यह हो जाएगा 2H 2T 4H 4T 6H 6T। ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 हो गया। फिर इसको लिख लें 1HH 1HT 1TH, यहाँ लिख लें 1TH। ठीक है, फिर 1TT 3HH, उसके बाद से 3HT 3TH 3TT 5HH 5HT 5TH और 5TT। तो ये इसके प्रतिदर्श समष्टि हो गए। तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 15 नंबर का दिया है कि एक सिक्का उछाला गया, यदि उस पर पट प्रकट होता है तो एक डिब्बे में से, जिसमें 2 लाल और 3 काली गेंदें रखी हैं, एक गेंद निकालते हैं। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंका जाता है। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तो देखें इसका हल। तो यहाँ लिख लें, माना डिब्बे में 2 लाल गेंद R1 R2 तथा 3 काली गेंद हैं। 3 काली गेंद, इसको B1 B2 B3 कर लें। B1 B2 B3 हैं। ठीक है, अब एक सिक्का उछालते हैं और उस पर पट प्रकट होता है, तो डिब्बे में से एक गेंद निकालेंगे तो वह जो है 2 लाल में से पहला लाल गेंद निकल सकता है, दूसरा वाला भी निकल सकता है, या 3 काली गेंद में से B1 काली गेंद निकल सकता है, या B2 निकल सकता है, या B3 निकल सकता है। तो यहाँ लिखें, सिक्का उछालने पर पट प्रकट होने पर, उछालने पर यदि पट प्रकट होता है तो एक गेंद निकालने के परिणाम क्या हो सकता है,
अगर सिक्का उछालेंगे तो पट टी मिलेगा, और जब टी मिलेगा तो हम एक दो लाल गेंद निकाल सकते हैं या काली गेंद B1 B2 B3 निकाल सकते हैं। तो क्या परिणाम हो जाएगा? यह हो जाएगा TR1 हो सकता है, या TR2 हो सकता है, या TB1 हो सकता है, या TB2 हो सकता है, या TB3 हो सकता है। ठीक है, इतने परिणाम हो जाएंगे। अब आगे कह रहा है कि यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो एक पासा फेंकते हैं। तो यहाँ लिखें, सिक्का उछालने पर चित्त यानी हेड आने पर एक पासा को उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? चित्त आता है, यह हेड। ठीक है, तो पासा उछालेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक अंक मिल सकता है कोई भी। तो इस तरह से इसके विन्यास हो जाएंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो इसलिए प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा? इसलिए प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर हो जाएगा TR1, इसको लिख लें, TR2 TB1 TB2 TB3 और H1 H2 H3 H4 H5 H6। ये इसके जो है प्रतिदर्श समष्टि होंगे। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16 नंबर का दिया है कि एक पासा को बार बार तब तक फेंका जाता है जब तक कि उस पर 6 प्रकट न हो जाए। इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि क्या है? तो देखें इसका हल। यहाँ यदि पासे को फेंकते हैं तो इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा? देखें, यहाँ लिख लें, प्रतिदर्श समष्टि पासे को फेंकेंगे तो 1 से 6 तक मिल सकता है। यदि पहली उछाल में 6 प्राप्त हो जाता है तो पासे को फेंकना नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं अब 6 प्राप्त हो गया तो पहला विन्यास हो गया, तो हम पासे को नहीं फेंकेंगे। लेकिन यदि 6 नहीं मिला, यदि 6 नहीं मिलता है तो दूसरी बार उछालेंगे। तो हो सकता है पहली उछाल में 1 हो और दूसरी उछाल में 6 प्राप्त होता हो। ठीक है, या पहली उछाल में जो है यहाँ 2 मिल गया, दूसरी उछाल में 6 मिला है, तो यह भी विन्यास हो सकता है। या इसी तरह से यह जो है 3 हो गया पहले पर, दूसरे पर 6 हो जाएगा। 4 हो सकता है पहले उछाल में, दूसरे उछाल में 6 हो गया। या पहले उछाल में 5 हो जाएगा, दूसरे उछाल में 6 मिला। तो 6 तो नहीं हो सकता है अगला, क्योंकि 2 बार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब मान लेते हैं कि पहले उछाल और दूसरे उछाल में 6 प्राप्त नहीं हुआ है, तीसरे उछाल में प्राप्त हो रहा है 6। तो पहले उछाल में 1 आ गया, दूसरे उछाल में 1 आ गया, तीसरे उछाल में जो है यह 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह हो जाएगा, पहले उछाल पे जो है 1, दूसरे उछाल पे 2, तीसरे उछाल पे 6, या पहले उछाल पे 1, दूसरे उछाल पे 3 और तीसरे उछाल पे जो है 6 मिला। तो इसी तरह से यह आपका 1 5 6 ये मिलेगा। ठीक है, या पहले उछाल पे 2 हो गया, दूसरे उछाल पे 1 हो गया और तीसरे उछाल पे 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से पहले उछाल पर 1, दूसरे उछाल पे 2, तीसरे उछाल पे 6 मिल गया। ठीक है,
इसी तरह से यह हो सकता है कि पहले उछाल पे 2, दूसरे उछाल पे 5 और तीसरे उछाल पे 6 मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से यह जो है मिलता जाएगा। अब अगला हो जाएगा, मान लीजिए कि 2 उछाल पे नहीं, 3 उछाल पे नहीं मिला, चौथे उछाल पे मिला, तो इसी तरह से सीरीज बनता जाएगा। तो यही जो है इसका प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका प्रतिदर्श समष्टि हो गया, तो इसका हल हो गया। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 16.1 आपका समाप्त होता है। इसके बाद अगले प्रश्नावली को हम अगले वीडियोज में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।